हम इनको अंदर से बहुत भाव से प्रणाम करते हैं कि बेचारे 10-10 रुपया कमा कर वृंदावन वास करते हैं और श्री श्री ठाकुर जी के धाम में वास करके भजन करते हैं। तो हमारी एक प्रश्न था कि कह रहे थे कि शरीर पोषण के लिए अर्थ आदि के लिए बाहर जाना पड़ता है, बट जो राधा केली कुंज की नियमावली है उस पे मतलब कभी आना होता है कभी नहीं आना होता, तो बहुत कष्ट रहता है मानसिक में कि द्वंद में रहते हैं। हाँ। नहीं नहीं, आप अपने जैसे प्रातःकालीन सत्संग है श्री जी की मंगला आरती तक, इस समय तक तो आप रुको ही, इसके बाद चले जाओ और खूब रात्रि 8 बजे तक अपनी ये सेवाएं करो। फिर अपने घर में जाके थोड़ा भजन साधन करो, फिर शयन करो, दिन भर मेहनत करो। यहाँ ऐसा मत सोचो कि आप रिक्शा चलाने चले जाते हो, आप यहाँ दिनचर्या में नहीं हो तो आपका भजन नहीं हो। नहीं, आप भजन के लिए वृंदावन रुके हो, परिवार का पालन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ये सब भजन ही है। भजन का स्वरूप अपने लोगों ने पूरा समझा नहीं, माला चलाना ही भजन समझते हैं। भजन का स्वरूप है जब हम भगवद अर्पित हो गए तो हम जहाँ चलते हैं वो परिक्रमा होती है, हम जो बोलते हैं वो सब स्तोत्र होता है, हम सोते भी हैं तो समाधि होती है, हमारी जितनी चेष्टा होती है वो सब पूजा होती है समर्पित होने पर। और समर्पित नहीं है तो केवल क्रिया हुई, कर्म हुई। तो आप लोग समर्पित भावना में हैं कि वृंदावन धाम को समर्पित, सदगुरु को समर्पित, श्री जी के लिए ही तो सब छोड़कर वृंदावन में रिक्शा चला रहे हो। बिल्कुल निश्चिंत, रिक्शा चलाना भी भजन है। जो अर्थ मिलता है उससे श्री जी की सेवा, परिवार की सेवा करते हो, धाम वास ये भजन ही है। इन किन प्रकारेण कैसे भी हमारा संबंध नाम से, रूप से, लीला से, धाम से हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये अंदर ही अंदर नाम जप करते रहो और सवारी जितनी बैठे उनमें भगवत भावना करो कि मेरे प्रभु इस रूप में आए। भजन ही हो रहा है, चक्क भजन हो रहा है। हाँ, कोई ऐसा साधु महात्मा है, पैसा नहीं तो फिर भी बैठा लिया, ऐसा भी किसी का अपमान नहीं किया। जैसे ऐसे अकिंचन संत जन पैसे नहीं है, पैदल जा रहे हैं तो आप रुकिए, अब महाराज बैठ जाइए, नहीं भाई पैसा नहीं, नहीं आप बैठिए ऐसे। ये कभी अवसर मिले तो चूकना नहीं, उसमें नहीं कि पैसा नहीं तो हम नहीं बैठा। धाम है, कभी कभी ऐसा कोई अवसर मिले या कोई ऐसा जो बीमार है, परेशान है, हमारे पास 100-200 रुपया कमाया है भी है, चलो हम अस्पताल ले चलते, बैठो इसमें दवाई दे देते, ये पक्की सेवा हो गई, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है नहीं। तो आप ये चिंता मत करो कि आप यहाँ पूरी दिनचर्या में नहीं तो असंतुष्ट है, नहीं नहीं। महाराज जी तन्मयता नहीं बन पाती और बहिर्मुखता हमेशा बनी रहती है। बहिर्मुखता रखते हो इसलिए बनी रहती है, बहिर्मुखता रखते हो। जैसे अब हम सुबह से लगे हैं, 1 बजे रात्रि की जगह थे और तब से दिनचर्या में लगे, आप ही लोगों के पास तो लगे हैं। अब देखो प्रश्न होता है, तो बहिर्मुखी तो है। हमको अंतर्मुख का मतलब होता है समस्त इंद्रियों को शांत करके परमात्मा स्वरूप में स्थित, वो इस समय हम, लेकिन हम हैं बहिर्मुख होते हुए भी हम अपने स्वरूप में हैं, क्योंकि हम किसी और से बात नहीं कर रहे, किसी और की बात नहीं कर रहे, अपने आत्मस्वरूप प्रभु से ही बात कर रहे हैं, अपने आत्मस्वरूप प्रभु की ही बात कर रहे हैं। तो हम आपको क्या बताया, रिक्शा में जो बैठे उनमें पहले भगवत भाव करो, जो अर्थ मिला है उनकी कृपा से मिला, अपने परिवार का पोषण करो। बहिर्मुखता को हम भागवतिक बना लें, व्यवहार को हम परमार्थिक बना ले, यही हमारी साधना है। व्यवहार की सत्ता न रहने दें, केवल परमार्थ, भगवत प्राप्ति हो गई। और परमार्थ में भी व्यवहार ही व्यवहार है तो भाई फिर परमार्थ का भेष भले हो सकता है लेकिन परमार्थिक वस्तु जागृत नहीं होगी। और व्यवहार का भेष व्यवहार क्रिया है लेकिन उद्देश्य परमार्थ है, हर व्यवहार को परमार्थ बना दें, यही हमारी तो साधना है, सांसारिक कार्यों को भगवत स्वरूप में अर्पित कर देना। अब रही कि जब आप सत्य से चलोगे तो मन बैरागी बनता है, मन सोचता है काश अगर ये स्त्री पुत्र परिवार ना होता तो आज मैं विरक्त होकर 8 पैर भगवान का भजन करता। तो ये होना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, पर हमें त्याग नहीं करना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया, उसका निर्वाह करो। तो क्या होगा, अंदर ही अंदर ये वैराग्य आपको जलन में बदलेगा और सारी वासनाएं भस्म होने लगेंगी और आर्त भाव आ जाएगा, प्रभु के लिए पुकार आ जाएगी, नाथ मैं तो विषयी हूँ, गृहस्थ हूँ, संसारिक हूँ, क्या प्रभु मुझे भी आपका प्रेम मिलेगा। प्रभु के लिए ये जो बातें आने लगेंगी ना, यही सार, ठीक से अपने मार्ग में चलो, वही बात आ जाएगी जो विरक्त में आती है, वही बात आ जाएगी। निष्कामता आ जाएगी, निर्विकारता आ जाएगी, भगवत आश्रय दृढ़ हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। बेईमानी मत करना, किसी को दुख मत पहुंचाना, सब में भगवत भाव करते हुए, नाम जप करते हुए जो भी कर रहे हो ये सब भजन माना जाएगा। धाम के वासी हो, भगवत चरणारविंद के आश्रित हो, धोखा नहीं है। समझ रहे ना।